राजस्थान में मीणा समाज की राजनीतिक ताकत विशेष रूप से दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और बारां जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से समाज की बड़ी जनसंख्या, सामाजिक संगठनों की एकजुटता और आरक्षण से मिली शिक्षा व नौकरियों में प्रगति है। मीणा समाज अब एक महत्वपूर्ण वोट बैंक के रूप में उभरा है, जिसके राजनीतिक रुझान को दो प्रमुख नेता किरोड़ी लाल मीणा और नरेश मीणा प्रभावित कर रहे हैं। दोनों की कार्यशैली, विचारधारा और राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, जिसके कारण यह सवाल उठ रहा है कि मीणा समाज किसके साथ जाएगा। यह रुझान स्थानीय मुद्दों, नेताओं की विश्वसनीयता और चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिससे समाज का वोट एकजुट होने के बजाय बढ़ सकता है। किरोड़ी लाल मीणा समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और सवाई माधोपुर से विधायक के रूप में उनकी छवि एक जुझारू और अनुभवी नेता की है। उन्होंने समाज के हितों के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें 280 से अधिक आंदोलन शामिल हैं और 98 से ज्यादा मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए। उनकी यह सक्रियता उन्हें समाज में मीणा समाज का भगवान जैसे उपनाम दिलाती है। जैसा कि अप्रैल 2025 में निबाहेड़ा में एक कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने कहा, हाल के समरावता कांड में किरोड़ी ने प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा और नौकरी का वादा किया, जिससे उनकी लोकप्रियता बनी रही। हालांकि वादों पर अमल न होने और ग्रामीणों के बदलते बयानों से उनकी विश्वसनीयता पर कुछ सवाल उठे। किरोड़ी का बीजेपी के साथ गहरा जुड़ाव और उनकी राजनीतिक पहुंच समाज के एक बड़े हिस्से को उनके साथ जोड़े रखती है। खासकर पुरानी पीढ़ी और दौसा, सवाई माधोपुर जैसे क्षेत्रों में उनका प्रभाव मजबूत है। उनकी रणनीति बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन और स्थानीय मुद्दों को जोड़कर समाज को पार्टी की ओर आकर्षित करने की है। दूसरी ओर नरेश मीणा एक उभरते हुए बागी नेता, जिन्हें छोटा किरोड़ी कहा जाता है। उनकी आक्रामक शैली और आदिवासी हितों के लिए मुखर रवैया उन्हें युवाओं के लिए लोकप्रिय बनाता है। नरेश ने कांग्रेस से अपनी राजनीतिक शुरुआत की और सचिन पायलट के करीबी रहे, लेकिन टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी। 2023 में छाबड़ा विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 44,000 वोट हासिल कर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। 2024 के देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना और समरावता कांड में उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। जुलाई 2025 में जेल से रिहाई के बाद उनकी जनक्रांति यात्रा ने युवाओं को आकर्षित किया। नरेश ने किरोड़ी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, जिससे समाज में कुछ विभाजन दिखा। बारां, टोंक और छबड़ा जैसे क्षेत्रों में उनका समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन विवादों और बागी तेवर के कारण उनकी छवि ध्रुवीकरण पैदा करती है। मीणा समाज का रुझान तय करना जटिल है। ऐतिहासिक रूप से समाज ने कांग्रेस को समर्थन दिया, क्योंकि आजादी के बाद से कांग्रेस ने समाज को आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में अवसर प्रदान किए। नरेश की बगावत इस समर्थन को कमजोर कर सकती है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता समाज के एक हिस्से को निर्दलीय या वैकल्पिक राजनीति की ओर ले जा रही है। दूसरी ओर किरोड़ी का बीजेपी के साथ जुड़ाव और उनका अनुभव समाज के एक बड़े हिस्से को उनके साथ रखता है। हालांकि समरावता जैसे मुद्दों पर विश्वसनीयता की कमी उनकी स्थिति को प्रभावित कर सकती है। समाज का एक हिस्सा किरोड़ी के अनुभव और स्थिरता को महत्व देता है, जबकि युवा और असंतुष्ट वोटर्स नरेश की नई ऊर्जा और बगावती तेवर को पसंद करते हैं। इस विभाजन के कारण मीणा समाज का वोट कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय विकल्पों के बीच बढ़ सकता है। अंततः समाज का रुझान स्थानीय मुद्दों जैसे भूमि विवाद, आरक्षण और सामाजिक न्याय के साथ उन नेताओं की विश्वसनीयता और उनके द्वारा पेश किए गए अवसरों पर निर्भर करेगा। अब देखना यह है कि नरेश और किरोड़ी किनके साथ ज्यादा मीणा समाज का समर्थन मिलेगा, किनको मीणा समाज के लोग ज्यादा पसंद करेंगे। आपको कौन से नेता पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।